कोलन कायमा, तो ये बेटा परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है कोलन कायमा। द टर्म कोलन कायमा, ये जो बेटा कोलन कायमा की टर्म है, द टर्म कोलन कायमा is derived from the Greek word cola, colla, cola, meaning glue referring, glue referring to its characteristic shining walls. शाइनिंग वॉल्स, फुल स्टॉप। तो हम कहते हैं ये जो टर्म कोलन कायमा है ये ग्रीक वर्ड कोला से आई है, जिसका मतलब है ग्लू रेफरिंग, जिसका मतलब है शाइनिंग वॉल्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा। ये सेल कहाँ से बनती है? पैरेन्काइमा से। बाय इलोंगेशन ऑफ सेल्स, जब पैरेन्काइमा की सेल्स क्या होती है बेटा? इलोंगेट। बाय इलोंगेशन ऑफ सेल्स एंड थिकनिंग ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, only at the corners, full stop। और बेटा इसमें क्या होती है? थिकनिंग ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल की थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे। द सेल्स ऑफ कोलन कायमा और लिविंग, ये जो बेटा कोलन कायमा है इसकी सेल्स क्या होती है? लिविंग। द सेल्स ऑफ कोलन कायमा और लिविंग, मतलब ये लिविंग सेल्स होती है। It is composed of thick-walled cells. And the thickening is due to deposition of pectin. The thickening is due to deposition of pectin. The cells contain a prominent nucleus. तो ये थिक वॉल्ड सेल्स होती है और इनमें बेटा क्या होता है? इनमें थिकनिंग किससे होती है? पैक्टिन से। द सेल्स कंटेन ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इन सेल्स में क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द सेल्स कंटेन ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, दैट इज they are living and possess the ability to divide. That is, they are living and possess the ability to divide. Intercellular spaces are generally absent. Intercellular spaces are generally absent. Intercellular spaces इनमें absent होती है। The cells of colon chyma may be elongated
प्रिज्मेटिक, PRISMATIC, प्रिज्मेटिक। सर्क्यूलर, ओवल, कामा ओवल, OVAL, ओवल। और पॉलीगनल, और पॉलीगनल। और पॉलीगनल, फुल स्टॉप। तो इसकी ये अलग अलग शेप होती है। द टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। उर्दू क्लास दी? यस सर। कब? अभी। अच्छा। सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मेरे बाद कौन सी क्लास है फिर? एग्जाम्पल लीव्स। हम कहते हैं ये टिश्यू प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, किनको बेटा? सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे लीव्स को, कामा यंग स्टेम्स, सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, सो दैट दे कैन बेंड without breaking, without breaking, full stop. The collenchyma is generally found in, the collenchyma is generally found in stems, comma leaves, comma pedicels and fruits, and fruits. सर पिट्सल PEDICLES, मतलब बेटा ये प्लांट के इन पार्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद बेटा फंक्शंस ऑफ कोलनकाइमा, फंक्शंस ऑफ कोलनकाइमा। इट इज ए मैकेनिकल टिश्यू, it is a mechanical tissue which gives tensile strength, tensile strength, tensile, TENSILE, tensile strength to the plant, plant due to deposition of pectin, due to deposition of pectin, it has high water retaining capacity, it has high water retaining capacity। इसके अंदर क्या होती है बेटा? हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट गिव्स इलास्टिसिटी, तीसरा, it gives elasticity to soft aerial plant parts, to soft aerial plant parts, to soft aerial plant parts। It allows elongation of organs during growth, it allows elongation of organs during ग्रोथ। ये बेटा ऑर्गन्स की भी इलोंगेशन करता है ग्रोथ के दौरान। उसके बाद लास्ट फंक्शन, व्हेन सेल्स ऑफ कोलनकाइमा, व्हेन सेल्स ऑफ कोलनकाइमा contain some chloroplasts, contain some chloroplasts, they manufacture sugar and starch, they manufacture sugar and starch। वो बेटा क्या बनाता है? शुगर एंड स्टार्च वो बनाता है। तो ये बेटा कौन सा टिश्यू है? ये है कोलनकाइमा टिश्यू, फुल स्टॉप। हाँ ठीक है।
तो हमने कहा कोलन कायमा टिश्यू वो टिश्यू होता है जो बेटा क्या काम करता है, जिस टिश्यू को बेटा हम कहते हैं ये वो टिश्यू है जो लिविंग होता है, जो थिक वॉल्ड सेल से बना होता है। और थिकनिंग किसकी हुई होती है, किस मटेरियल की इस पे थिकनिंग हुई होती है, पैक्टिन की। हमने कहा ये जो कोलन कायमा है इसकी जो सेल्स है उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है और ये लिविंग है, इसमें एबिलिटी है डिवाइड करने की। कोलन कायमा जो है बेटा ये लिग्निफाइड बनता है, मतलब ये लिग्निफाइड होता है। और बेटा इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लॉस होता है और ये क्या बनाता है, सिक्लेरन कायमा। इंटरसेलुलर स्पेसिस इसके अंदर एब्सेंट होती है। द सेल्स ऑफ कोलन कायमा में बी प्रिज्मेटिक और इलांगेटेड, या तो ये प्रिज्मेटिक शेप होती है या इलांगेटेड, या हम कहते हैं इसके अंदर सर्कुलर, ओवल या पॉलीगोनल शेप आती है। ये टिश्यू प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, किनको, सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, एग्जांपल लीव्स, यंग स्टेम्स, ठीक है बेटा, और सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ताकि ये बेंड हो जाए ब्रेकिंग के बगैर। उसके बाद हमने कहा कोलन कायमा पाया जाता है लीव्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, पेडिसल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर। हम कहते हैं ये जो कोलन कायमा है ये क्या क्या फंक्शन करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को ये सपोर्ट करता है, और जो इसके अंदर ये पैक्टिन की डिपोजिशन होती है उससे ये हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्रिएट करता है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर रह सकता है। और हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू भी। और बेटा ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। इसी तरह बेटा हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कोलन कायमा जो है बेटा अगर इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट हो और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, ये मैन्युफैक्चर करता है शुगर एंड स्टार्च, और ये क्या काम करता है, इलांगेशन ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान ये ऑर्गन्स की इलांगेशन करता है।